फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बैक टू बैक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं फॉर्म में हूँ और मेरा मन कर रहा है। और काफ़ी सारे डिप्रेसिंग कहानियाँ मैंने अपनी एक्स के बारे में, मेरी लव लाइफ के बारे में बता दी हूँ। बट मैं एक डिस्क्लेमर लगाने चाहती हूँ कि दैट इज़ माई जर्नी। तुम्हारी जर्नी डिफरेंट है और तुम्हारी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तुम्हारे थॉट प्रोसेसेस अलग हैं, बैकग्राउंड्स अलग है। तो हर चीज़ मैंने अपनी जर्नी शेयर की। दैट डजेंट मीन हर किसी की लाइफस्टाइल वैसी, कहानी वैसी होगी। क्या प्यार करना गलत है? मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को प्यार करना चाहिए। क्या प्यार करने जिसे हम प्यार करते हैं वो गलत इंसान है जो हमारे लाइफ में आता है? ऑफ कोर्स यस, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बट प्यार करना गलत नहीं होता है। प्यार करना गलत इंसान, क्योंकि वो तभी हमें पता नहीं होता ना गलत या सही है। प्यार होता है, प्यार हो जाता है। प्यार करना, और जब प्यार करते हैं ना, दिल से करो, शान से करो, जीते हैं शान से। जब मैंने प्यार किया ना, मैं पूरे मीराबाई बन गई, पगली बन गई, एकदम उसमें डूब गई। मुझे कोई रिग्रेट्स हैं? एक पैसे की भी रिग्रेट्स नहीं है। मुझे सामने से क्या मिला? पेट्रनाइजिंग, कॉन्डिसेंडिंग, मिनिमाइजेशन, लो एफर्ट, नो एफर्ट, मुझे सारी चीज़ें, गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, नो कॉन्टैक्ट, स्टोन वॉलिंग, गैस लाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, शेम डंपिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, सारे जो नार्सिसिस्ट के जितने भी टर्म्स हैं ना, ट्रॉमा बॉन्डिंग, ट्रिगर कैस्केड, मतलब एक चीज़ बार बार रिपीट, उसमें मेरी मॉम बहुत एक्सपर्ट थी। ट्रिगर कैस्केडिंग में ट्रिगर एक ही बात बार बार बताना, covert narcissism, overt narcissism, grandiose narcissism, vulnerable narcissist, I don't know what is it. So don't be so, breakups also are part of life. Have I what they are here to learn lessons? I don't know about learning lessons, but it जब when I was in the journey of love ना, मैं पूरे उसमें तरंग में थी। मुझे किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ रही थी, जबकि मेरा दिमाग हाई अलर्ट पे था कि नहीं भाई, वो मुझसे छुपा रहा है या मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं पता होता था। इट्स जस्ट दैट आई वॉज सो मच प्यार में पागल एंड दीवानी कि मैं बह गई थी उसमें। प्यार का रस ही वैसे होता है। तो नेगेटिव मत सोचो। मैं जब भी, इसलिए जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं कभी देख के सोचती हूँ इतना सारा एफर्ट इसके ऊपर तो यस, यू डू रिग्रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि यार पूरा टाइम वेस्ट हो गया, क्यों इतने इमोशंस। बट दैट वाज योर जर्नी। अब ये मेरी जर्नी थी कि मुझे इस तरह का प्यार एक ऐसे कैरेक्टर से हो जाए जो कि उसके लायक भी नहीं है, या उसने लायक तो है ही नहीं, ये बोल सकते हैं। और दूसरी बात है कि उसने अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मैनिपुलेट किया, उसने मेरा दिल दुखाया। ठीक है, मैं मानती हूँ, बट आई वॉज इन लव। मैंने अपने प्यार को सेलिब्रेट किया। और जैसे मैंने बोला ना कि ब्रेकअप्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको तुम शाय अवे नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बी हैविंग द सेम इमोशनल roller, it's a emotional roller coaster ride. There are ups and downs, there's a lot of drama, there's a lot of intrigue. It's very interesting. ऐसे इमोशंस जो मुझे कभी महसूस नहीं हुए थे, मुझे इस बार ये वाले प्यार में महसूस हुए। ऐसी चीज़ें, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इतने सारे मेरे लाइफ में, क्या मैंने खूबसूरत आदमी नहीं देखे होंगे? गुड लुकिंग मैन, सक्सेसफुल मैन, well-to-do men with great bodies, men of different nationalities. मुझे आके इसी कबाड़ से अपना दिल लगाना था। तो that is the way it is, life is. या मुझे अटेंशन की कमी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इट्स योर लाइफ जर्नी। और तुम ये मत सोचो कि सेलिब्रिटीज़ का सोच के सेलिब्रिटीज़ के साथ सिंपथाइज़ करना। सेलिब्रिटीज़ उनको उनका लवर मारता था, उसका पति मारता था। हमेशा तुम देखो हॉलीवुड और बॉलीवुड या जो भी ऐसे स्टोरीज़ होते हैं, उनके पति इनको मारते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स।
डू यू थिंक वो इतनी अबला नारियाँ होंगी कि इनको मार मार खपा के दिल बी इन अब्यूजिव रिलेशनशिप? रियली यू थिंक सो? Then they'll say we divorced because he was beating me up. और ना जलना कुड़ना बंद कर दो। किसी की अच्छी सेक्स लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, यू डोंट नो कितना वो दिखावा करते होंगे और क्या सच्चाई होती होगी। कपल्स को पीडीआई करने की बहुत गांड में चूल मची रहती है। वो चिपकना, ओवर एक्टिंग करना, वो दिखाना कि दे आर ऑलवेज टुगेदर, दे आर टुगेदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो पर्पसली भी करते हैं, उनको नशा चढ़ जाता है, फिर यू डोंट नो व्हाट इज़ देयर रियल स्टोरी। सो डोंट बी जेलस, डोंट बी कैर। स्पेशली ये सेलिब्रिटीज़ का हर चीज़ नौटंकी ही रहती है, टोटली नौटंकी। कोई भी चीज़ उनकी रियल नहीं रहती है, कुछ भी रियल नहीं रहता है। तो इनको अपने आइडल्स मत करो, इनके आधार पे, इनके लाइफस्टाइल पे अपने आइडल्स मत बनाओ, अपनी धारणाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस मत बनाओ। नाउअडेज आई सी वेरी बॉसी फीमेल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स हु आर वेरी फेमिनाइन। You will be bored with a feminine man. Really, you will be bored. Nobody likes a gay kind of a guy or as a best friend. ठीक है, friend okay, but you will not like it as a partner, life partner, lover, no ways. सो आजकल मीडिया में वही दिखाते कि फीमेल्स आर वेरी बॉसी डोमिनेटिंग, फिर उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो एकदम कुत्ते की तरह उनके हर चीज़ मानते हैं और डरते रहते हैं। वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड रहती है। मत करो ये चीज़ें, क्योंकि ये ड्रामा होता है। क्योंकि रियल लाइफ में उतना ड्रामा नहीं होता है जितना वो टीवी पे हम लोग देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं। क्या बोलने वाली थी? When you are in love, you enjoy the process of being in love or the journey of being in love, because it's a different feeling altogether. I can't even explain to you वो कैसा feeling है to be in love, to be in real love। मतलब I'm not talking कि तुम्हें सिर्फ किसी के चेहरे से प्यार हो गया, बॉडी से प्यार हो गया, स्टाइल से, पैसे से प्यार हो गया, एटीट्यूड से प्यार नहीं, तुम ओवरऑल पैकेज से प्यार करते हो। समटाइम्स अ पर्सन विल बी नॉट सो बिलो एवरेज, बस बी नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन हिज लाइफ ऑल्सो, बट तुम्हें प्यार हो गया। वो आसपास की पब्लिक को बोलेंगे अरे लंगूर के हाथ में अंगूर। समझ में आया ना? बट एज ए सेड, प्यार प्यार होता है। और तुम प्यार से, जब तुम प्यार से निकलोगे तो भी तुम ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैंने प्यार कर लिया, बॉलीवुड वाला प्यार मैंने भी कर लिया करके। तो यस, he was always afraid of my मुँहफटनेस, क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट और मुँहफट हूँ। मैं उसको कोई भी चीज़ मस्का लगा के नहीं बोलती थी, कुछ भी चीज़। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी एडमिरेशन मिलती थी मेरे मेल कलीग से, यार तू बोल के निकल जाती है। मैं बोल के नहीं निकल जाती, वो मेरा नेचर है। मेरा नेचर ही वैसे है, मैं बोल के निकल जाती हूँ। क्या हम तो सोचते रह जाते, तो बोल के निकल जाती है। हाँ, मेरे दिमाग में वैसा वायरस फिट नहीं है ना। अब देखते आगे क्या। You know, there was a phase where I only wanted to wear oxidized jewelry and cotton clothes, cotton linen clothes, all those cotton Fab India kind of prints, boring वाले, posh, boring, posh and boring।
मेरी बिंदी नीचे गिर रही बार बार. दिस इज़ वन बिंदी विच आई गॉट इट फ्रॉम अ शॉप. ये लड़की बाहर खड़ी. इट वॉज़ अ ब्रांड न्यू, लास्ट ईयर खुला हुआ था. आई थिंक दिसंबर में या कभी तो खुला हुआ था. एंड जहाँ पर ये सारे प्लेसेस है ना, वहीं पे मेन मार्केट में. एंड ये लड़की बाहर बैठी हुई थी विद दिस बिंदीज एंड ऑल दैट. मतलब उसी की स्टाफ थी वो उनकी. एंड इट वॉज अराउंड 8:30, क्लोजिंग टाइम था. तो मुझे एक ये बिंदी पसंद आई, ऐसे वाली छोटी वाली क्यूट सी. तो मैंने उठाई थी वहाँ से. पूरे शैम्पूज, क्रीम्स और वो होलसेल टाइप ऑफ का शॉप रहता ना वो. अभी मेरे बिल्डिंग के नीचे एक मस्त वाला ऑल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वाला पूरा कॉस्मेटिक का होलसेल शॉप खुला है. मैंने बोला लोग रगड़ते ही रहेंगे क्या, खाना नहीं खाएंगे? सिर्फ चेहरे को, बालों को, बॉडी को मलते ही रहेंगे क्या? और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? आई डोंट नो. इट इज समडे इफ़ आई कैन व्लॉग इट. आई काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स के दुकान जैसे खुले हुए हैं यहाँ पर. अच्छा, लेट मी टेल यू, चर्च के सामने देयर इज़ एन LNT कॉलोनी. मतलब LNT पवई में वो जो उनके जब वर्कर्स थे यहाँ वहाँ से आना पड़ता था ना, तो LNT ने शायद ये लैंड लिया था एंड दे हैड मेड हाउसिंग सोसाइटी एंड दे सोल्ड इट फॉर अ वेरी चीप रेट टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द 70s. तो उसको LNT कॉलोनी बोलते हैं. तो वो जो है वहाँ के जो लोग हैं ना, इंजीनियर्स और ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हु हैड, वहाँ पे 1 रूम किचन है, 1 बेडरूम हॉल है और 2 बेडरूम का है. जैसे इंजीनियर्स होंगे तो उन्होंने 2 बेडरूम लिया होगा. उस ज़माने 70s की बातें कर रही हूँ. तो ये बहुत ही ओल्ड प्लेस है, जस्ट ऑपोजिट द चर्च. और उसको विजयनगर कहते हैं. और इनके जो बच्चे हैं ना, सेकेंड जनरेशन भी यहीं पे रहते रहते. दैट्स इफ़ दे आर इन इंडिया देन दे विल बी स्टेइंग देयर इटसेल्फ. मतलब वहीं पे रहेंगे, या तो विजयनगर में, विजयनगर के आसपास ही रहेंगे, भवानी नगर में रहेंगे, मिलिट्री रोड पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे उन लोग. यू विल नेवर सी देम गोइंग फार अवे, फ्रैंकली स्पीकिंग. और वो उस कॉलोनी में सिंस 70s में बांधे थे ना, तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग्स, आई थिंक 3 फ्लोर्स के बिल्डिंग है. आई थिंक देयर आर 450 फ्लैट्स और समथिंग इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, और मोर आई हैव नो क्लू, 500 फ्लैट्स और सो. और वो 3-3 माले की बिल्डिंग्स हैं सर, स्प्रेड ओवर एरिया. तो पहले वही एक कॉलोनी रहती थी 70s में, वो और वो पुलिस कैंप. और फिर ये भवानी नगर 80s में आ गया. 80s में दे स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन द हिल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो यहाँ के लोग यहीं पे इनके बच्चे भी यहीं पे फ्लैट्स खरीदते हैं. जैसे मैंने बोला ना, ये बिल्डिंग के लोग सामने वाले बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, या उसके सामने वाले बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, या आसपास के नए बिल्डिंग में, यहीं पे लाइक दे स्टक ओवर हियर, ऐसा लगता है. तो ये LNT इंजीनियर्स, ये ओल्डीज़ के साथ जब भी बात करो ना, तो दे विल ऑलवेज से कि हम लोग ये फॉरेन कंट्री में थे, वो यहाँ पे टूरिंग ऑल ओवर इंडिया एंड वी नेवर हैड एनी ब्रेक, ये वो. बिकॉज LNT इज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ना, तो ऐसा है. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस. तो इनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए नज़दीक, ताकि वो पवई जाने के लिए बीच का रास्ता रहता है ना, दे कैन नेविगेट ईजिली बैक एंड फोर्थ टू द ऑफिस. तो इसलिए फिर इनके बच्चे भी LNT में ही ज्वाइन करते हैं एज इंजीनियर्स, ऐसा भी है. बट इंजीनियर, इनके बच्चे भी इंजीनियर ही बन जाते हैं समहाउ. आई डोंट नो हाउ इट इज़. मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे भी इंजीनियर, कुछ. और यहाँ के लोग, मैंने कहा ना, यहीं पे शिफ्ट होते हैं टू यहाँ पे 1 बेडरूम होगा, दे शिफ्ट टू 2 बेडरूम, बट आसपास के बिल्डिंग्स में, या तो कहीं नई बिल्डिंग में, बट आसपास की प्लेस में. कितने लोगों का फ्लैट यहाँ पे होगा, रेंटल्स पे होगा, एंड दे आर स्टेइंग इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, और दे हैव शिफ्टेड टू द नेक्स्ट बिल्डिंग और सम अदर बिल्डिंग नियर बाय.
बट वन थिंग आई टेल यू, मेट्रो स्टेशन हैज़ ruined RML कॉलोनी. वो पूरे चीज़ को उन्होंने ruin करके रखा है. इट इज़ नो लॉन्गर द सेम एंड माई हार्ट इज़ ब्रेकिंग टू टेल यू ऑल दैट. पहले एक स्ट्रेट लाइन ऑफ रोड रहता था कि तुम यहाँ पे तुम गणेश तालाब से शुरू करके वो सीधा पिकनिक स्पॉट में 1 गो में जाते थे. 2 किलोमीटर स्ट्रेट, एक स्ट्रेट सिंपल सा रास्ता था. मैं खुद भी बस पकड़ के, व्हेन आई यूज्ड टू हैव माई ऑफिस इन गोरेगांव मलाड में, तो आई यूज्ड टू टेक दिस जंगल वाला बस वाला रास्ता. सीरियसली, सम 20 years ago. पीछे का रास्ता. देन आई यूज्ड टू गेट डाउन एट गोरेगांव एंड देन क्रॉस द ब्रिज एंड टेक अनदर बस टू मलाड. They've ruined it. They've ruined this metro station has ruined, and I've seen new construction coming up, new buildings coming up, and you can go walking to Seepsa once you are in at near Ganesh था. थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चलोगे ना, you can actually go to Seeps. वो जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड आता है ना, तुम चल के जा सकते हो पवई, लिटरली. क्योंकि उन्होंने स्टेप्स बनाए. पहले एक ही स्मॉल स्टेप रहता था उस साइड पे. नाउ दे वाइडन द स्टेप्स एंड दे मेड बिगर स्टेप्स एंड ऑल दैट. बहुत सारा फ्लाईओवर आ गया है, बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं. चेंजेस आर फॉर द बेटर, लेकिन आरए को उन्होंने पूरा बर्बाद करके रखा है. आई कैन सी न्यू बिल्डिंग्स बीइंग बिल्ट inside this, which they should not allow and this should not happen, but it is a fact. Very sad. They've ruined the entire made it a concrete jungle, जबकि वो एक सीधा साफ रास्ता था. It was beautiful, it was nice. Man's greed has no limit. वो इतना लालची बन जाता है in the name of development. मैंने बोला कौन ट्रैवल करेगा तेरे अंडरग्राउंड में? सिर्फ बिकॉज यू ऑल वॉन्ट टू मेक मनी, यू वॉन्ट टू ruin the environment in the name of development. Very bad, very bad, very bad. Feeling very sad. उसके साइड में एक नर्सरी भी है, वो जो बंद पड़ी हुई है. आई थिंक अच्छे आर्टिफैक्ट्स. पहले ये सब माल मसाला नहीं था. इट वॉज वेरी सिंपल. मैंने बोला ना, ये टेम्पल भी इतना सिंपल सा था. कुछ तो ऐसे अगली सा स्ट्रक्चर. पुजारी का पेट इतना बड़ा, पेट ऐसे निकल रहा है. फिर काय का पूजा पाठ और कहाँ भगवान की भक्ति. तुम तो भोग में लगे हुए हो. भिखारी बैठा हुआ है बाहर, बुढ़ा सा. उसको भी कुछ खिला दे, तुम्हारे प्रसाद से कुछ खाना आ रहा है उसको भी दे दो. नहीं, वहाँ से नहीं निकलेगा. हिंदुओं में वो चैरिटेबल नहीं है. वो सिर्फ वो मंदिर को दूसरे लोग खाने के लिए वहाँ डोनेट करेंगे. वो चलते फिरते डोनेशन नहीं होता है, नहीं होता है. भूखे को देखो, कुछ खिला दिया उसको, बात खत्म हो गई ना. आर्ट्स एंड कल्चर को डोनेट करेंगे. भेंडी आर्ट एंड कल्चर, उसको डोनेशन निकलेगा फटाक से. You know, today I broke my slipper. I had to take a rickshaw, and in that shot, you won't believe that rickshaw fellow, he saw this particular भिखारी. 10 रुपया उसको दे दिया. And I could see the मंदिर का पुजारी standing with a big थाली with all the bhog in his hand. I said, आप बड़े महान हो, आपकी कमाई से 10 रुपया दे दिया, और वो पुजारी इतना बड़ा पेट लेके खड़ा है, हाथ में थाली है, उसमें कितना सारा मिठाई खाए. वो बूढ़े इंसान को दे सकता है ना थोड़ा सा खाने के लिए, या एक वक्त की रोटी तो दे ही सकता है. इतना सारा दान आता है मंदिर के लिए. ये तो बूढ़ा कुबड़ा कोई इंसान होगा जिसके कोई शायद कोई देखने वाला भी नहीं है इसको. नहीं देंगे. नहीं तो क्या फ़र्क पड़े. कुत्ते को कौवे को खिला सकते हैं, कबूतर को खिला सकते हैं. गुजराती शॉपकीपर्स ऐसे ही करते ना. केतु शनि ठीक करने के लिए, राहु केतु ठीक करने के लिए, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, खिला दो. चलते फिरते चैरिटी होती है यार. यू डोंट हैव टू वेट एंड गिव सम चेक टू सम डोनेशन. आई एम गिविंग डोनेशन.
नो, चलते फिरते भाई, चलते फिर काम चलते फिरते हो जाता है। मुझे कोई बोलता है ना बड़ी बड़ी बातें, मैंने बोला क्या बड़ी बड़ी बातें हैं? नहीं, हमारे कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करना है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई ना कि तुम्हें अपने ही कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करना है और किसी को हेल्प नहीं करना है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ मस्कीटोस। पहले नहीं थे, एकाध एक के दुक्के आ रहे हैं। सॉरी, आई एम बिट डिस्ट्रैक्टेड, बट ये जो भी होगा फ्री फ्लो में होगा, तो प्लीज़ टॉलरेट मी। तो वही मैं बोलती हूँ, दान धर्म करने के लिए कुत्ते बिल्ली कौवे कबूतरों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते उनका खाना उनके नसीब का उनको मिल ही जाता है। कि तुम दाने लेके आते हो इसलिए वो तुम्हारे दानों को ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आते हैं राइट स्पॉट पे, खाना मिलता है, खाते हैं, थैंक यू वेरी मच। तुम डालो कोई और डाले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके हिस्से का खाना उनको मिल जाता है। बट हमें अपने आप को प्राउड फील करना है, मैंने कुत्ते को खिलाया, रोटी खिलाया, मैंने कबूतर को खिलाया, मैंने कौवे को खिलाया, मैंने नाले नाले में थोड़ी बहुत गंदी गंदी गंदे नाले में भी मछलियाँ होते हैं ना, वहाँ पर भी खाना फेंक ताकि मछलियाँ खाए। मैंने बोला नंदलेस, फिर पुण्य कमाते हैं लोग। इसको पुण्य बोलते हैं क्या? You should do it generosity. Your generosity and love and compassion should be for plants, animals, birds, human beings, all in one. Everybody के लिए तुम्हारा दिल खुला होना चाहिए कि प्लांट्स है, प्लांट्स को भी प्यार करो भाई। कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, हाँ ठीक है, हाथ में कुछ है, अफोर्ड कर सकते, दे दो उनको। तुम प्यार भी तो दे सकते हो। यू नो, आई सी पीपल गिविंग फूड टू एनिमल, से फेकेंगे क्यों? प्यार से रख सकते हैं, अपने हाथ से खिला दो। उससे बड़ी भक्ति और कुछ नहीं हो सकती, उससे बड़ा दान अन्नदान कुछ हो नहीं सकता। तुम अपने हाथ से एनिमल को खिला रहे हो कि हाथ में कुछ रखा कौवा आके खा रहा है, हाथ में कुछ रखा कबूतर आके खा रहा है। उससे ज़्यादा मज़ा और कुछ कोई चीज़ में नहीं आएगा कि मैंने अपने हाथों से खिलाया, सिर्फ फेंक दिया बस। एक औरत मैंने सुबह सुबह देखे, पूजा की थाली एक में थी, प्लास्टिक में कुछ था, एंड देन वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी कुत्ते को, एंड शी टुक दैट प्लास्टिक, ऐसे हड़ करके उसने वो ब्रेड पीसेस फेंके नीचे। वेरी सैड। तो अभी पूजा करके आई है ना, तुम पूजा भी करते हो, किस मीनिंग से करते हो, किस भगवान से करते हो? तुम्हारे तो इतने 1000 भगवान हैं, फिर फेंक दिया वैसे। तो यहाँ के कुत्तों को काफ़ी अच्छा खाना मिलता है ऑल द टाइम, क्योंकि मटन शॉप है, तो वहाँ से उनको थोड़ी चर्बी। कौवों का तो एकदम जैसे बोलता था, रोज़ ही उनकी फेस्टिवल होती है, रोज़ ही आए दिन उनके त्यौहार होते हैं, बिकॉज मटन शॉप है, तो उनको अच्छा खासा खाना मिलता है। फिर कुत्ते बिल्लियों की भी पिकनिक हो जाती है अच्छी खासी। तो तुम्हारी चुतिया जैसे ब्रेड की उनको कोई वैल्यू नहीं है। फिर वहाँ पे बिल्लियों के लिए ना वो मछुआरे आते हैं, वो फिश अमंगस आते हैं। वो बिल्लियाँ खा खा के फूक के मोटी होगी, इतनी खूबसूरत दिखती है। तुम्हारे वो घर में पाली हुई बिल्लियाँ फालतू जैसी कैसे पड़ी रहती है, मरी हुई जान की तरह, मुर्दे की तरह। वो बिल्लियों को देखो, बाहर का खाना खा के, वो ताज़ा ताज़ा मच्छी खा के मोटी पाड़ी बन गई है, मस्त दिखती है, इतनी खूबसूरत। प्यार हो जाएगा उनसे, मस्त रहती है खा पी के। तो डोंट थिंक जानवर इज़ डिपेंडेंट ऑन योर फूड, और जानवर इज़ योर दी ओनली वन हु इज़ फीडिंग देम। उनको खाना कहीं से भी मिल जाता है, क्योंकि नेचर ने ऐसा बना के रखा है इकोसिस्टम में, या भगवान ने ऐसा बना के रखा है कि बेचारे जानवर थोड़ी मेहनत करते हैं, जानवर थोड़ी खाना उगाते हैं क्या? उगाते हैं ना, बट उनको खाना कहीं से भी मिल जाता है। जब पैटा बैग में देखो, कहीं से भी उनका खाना उनको मिल जाता है। सीरियसली मुझे खुशी मिलती है जब भी काऊ का एवरी टाइम नहीं आता है, कौवे स्पैरोज जब भी आते हैं, अपने हाथ से मैं उनको खिलाती हूँ दाने। कभी कभी चावल के ना, काफ़ी टाइम से मैंने ध्यान नहीं गया, बिकॉज पिजन्स बहुत ख़राब करते ना पैरापिट को।
जो भी करना है दिल से करो। लालच के अंदर कि मेरी दशा ठीक हो जाए इसलिए करते हो तो फिर महीने नहीं बनता है। या तुम किसी गरीब को इसलिए खिला रहे हो क्योंकि तुम्हें शनि को ठीक करना है। ये सब उपाय टोने टोटके करते हो ताकि तुम्हें बरकत मिल जाए। अगर मुझे बरकत मिले ना मिले, अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं किसी को कुछ उठा के दे दूँ, मेरे रिसोर्सेज को शेयर करूँ, तो इट्स डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं होता है। तुम प्यार से बातें भी कर सकते हो। तुम्हारे इंटरेक्शंस जो होते हैं डे टू डे डेली इंटरेक्शन, आराम से बातें कर सकते हो ना। बाय द वे, लेट मी डिविएट द टॉपिक। ईना, आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स। हाँ, जब तुम अपने पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करती हो, आई अप्रिशिएट अ लॉट। तुम ये मत सोचो कि मैंने नीचे कुछ लिखा या नहीं लिखा। विल ऑलवेज गेट अ स्पेशल मेंशन बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू शेयर वंस ओन एक्सपीरियंसेस इन रिटन फॉर्मेट। फिर मीनिंग क्या बनता है कंटेंट देखने का अगर इफ यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट, राइट? वेयर इज डॉक्टर वाओ कॉलिंग मिस्टर वाओ, कॉलिंग मिस्टर वेन, कॉलिंग मिस्टर रॉन्ग, call him insane. Na 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 na. I want you along this rain. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है। थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है। आई टेल यू समथिंग। तुम्हारा जब केमिस्ट्री किसी के साथ होती है ना, तो वो जो केमिस्ट्री पैशन, वो दूसरे, ठीक है, मैं केमिस्ट्री और पैशन की बात करती हूँ, मैं दिल का कनेक्शन बोलती हूँ। तो जब वो तुम्हारा दिल का कनेक्शन किसी के साथ होता है ना, तो वो एक अलग ही लेवल का होता है। चाहे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जब तुम्हारे दिल के तार जुड़ जाते हैं ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करना लोगों के साथ, अगर जुड़ जाते तो ठीक है। मैं बाल बांधती हूँ। अरारा रंगीनो मारो ढोलना, केसरिया बालम आयो मारो देश। चूड़ी चौखने के हाथ में याद पिया के आने लगी, ओ भीगी भीगी रातों मेरी यासीन थी उसमें शायद से। चूड़ी चखन के हाथ में, चन्ना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार, चन्ना जोर गरम। कितना स्लीजी कॉनी, क्या बोलते हैं उसको, चीज़ी क्रिंजी जैसा लगता है ना, मतलब चना जोर गरम। ठीक है भाई। ज़बा पे लागा लागा रे नमक इश्क का, हाय रे नमक इश्क का। मुझे याद है गल्फ में तभी ये मूवी आई थी ओमकारा। ये ओमकारा मूवी मैंने 5 बार देखी होगी। नॉट इन दैट थिएटर में एक बार देखी थी, लेकिन मैंने वो डिस्क होता है ना, उसमें देखी थी। मुझे अच्छी लगी थी वो, पता नहीं अजीब सी लगी, अच्छी लगी, अजीब सी थी। बट आई वॉच दिस मूवी नॉट बिकॉज इट्स माई फेवरेट और समथिंग, बट आई लाइक द वे ही हैड एक्सिक्यूटेड इंटरवोवन स्टोरीज। इतना कॉम्प्लिकेट बनाते ना, जब कोई मूवी डायरेक्टर एक मूवी को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है तो अच्छा लगता है देखने के लिए। We think we are intellectual, we can understand a script. So I remember this Pakistani girl. Of course, she was born and brought up in Gulf, and she was in London and all that kind of a thing. और ये बंदी ना बहुत ही दिलफेक बंदी थी। हाँ, बहुत ही दिलफेक, नंबर ऑफ लवर्स एंड स्टफ लाइक दैट, और हॉट मटेरियल देखती थी, बहुत ही मुफट भी थी।
और ये जब भी गैदरिंग में ना तो यही गाती थी. She used to wear a lot of animal prints. I don't know, she had this obsession with animal prints. ज़बा पे लागा लागा रे नमक इश्क का, हाय रे नमक इश्क का, सी सी करके मर गई मैं. ऐसा झोंक दिया. इट्स अ डबल मीनिंग सॉन्ग ना. ये बंदी यही गाना गाती रहती थी, फरमाइश होती थी, यही गाती रहती थी. जीवन की सफर में राहें मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को. इट साउंड्स लाइक सम नर्सरी राइम. साउंड्स लाइक सम काइंड ऑफ अ वेरी सिली टाइप इट इज. पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये उस मूवी का नाम पतंगा मूवी का है. 1948 की मूवी है ये. 49 की मूवी है पतंगा. उसमें निगार सुल्ताना है and all these actors, Gopi and who's that other person, Yakub. ये कॉमेडियंस है इस गाने में. पहले तो हो गई नमस्ते. और ककू है ककू. सिया मैं ना चलती फिरती बॉलीवुड पुराने मूवीज़ के सारे कैरेक्टर एक्टर्स का नाम, उनका जो मूवी सेटअप मुझे सब पता चला. बिकॉज आई वेरी शॉकिंग ऑफ ऑल दैट यू नो, कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उनके थॉट प्रोसेसेस कैसे थे. हमसे सनम क्या पर्दा. ये हमेशा ऐसे दिखाएंगे ना कि हीरोइन उसको याददाश्त नहीं रहती है, तो इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है. क्योंकि बॉलीवुड में वो ऐसे दिखा नहीं सकते ना कि इतनी अच्छी संस्कारी लड़की ऐसे कैसे तो दारू पी के ऐसे कुछ भी वाहियात हरकतें. चिकन से मुझे तो याद नहीं रहा क्या हुआ हमारे बीच में, क्या हुआ, क्योंकि मैंने दारू पिया. तुम दिल वाले जब पीपल गो ऑन ब्रैगिंग अबाउट दैट मूवी ना, इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. मैंने बोला तुम्हारी लड़की 18 साल की है, फिर वो यूरोप ट्रिप में जाते हो, तुम एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हो, और वो किसी अनजान लड़के के साथ, वो दूसरी बात है कि वो उसका फ़ायदा नहीं, प्रिटेंशियस बिहेव करता है बाय saying that he's fallen in love and he doesn't want to take advantage, but nonetheless if she was not fallen in love you would probably take advantage. क्या मतलब बनता है. फिर वो नंगी पुंगी वो ऐसे वाइट कपड़े वाइट टावल में नाच सकती है, फिर वो शराब पी के तमाशा कर सकती है. इमेजिन हैविंग सच एन अनोइंग पर्सन, बट वो चल जाता है. इट्स मोर ऑफ अ कॉमेडी एंड फन इन अ फॉरेन लोकेशन. मतलब तुम्हें ऐसे वाहियात कैरेक्टर्स पसंद आते हैं. मुझे तो दिलवाली दुल्हन की सुंदर पसंद है. मुझे तो कभी खुशी कभी गम की वो काजोल पसंद है. क्यों भाई, क्यों, क्या है कैरेक्टर डेवलपमेंट में इसका. 18 साल में तुम भाग के तुम्हारी शादी भी करवा देते हैं. फिर तुम्हारा लवर वहाँ टपकता है कहीं तो भी तुम्हारी शादी तुड़वाने के लिए. कितना ड्रामा है. फिर एंड में तुम्हारा बाप वो मारधाड़ होती है, और फिर एंड में बाप बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी. तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारी बेटी 18 साल की है, या तुम बिठा के उसको ये बोलते तुम्हें शादी करनी है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मंगनी इस लड़के से कर लेते हैं, हम उस लड़के को देखना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं. तुम 18 साल की हो, वो पता नहीं कितने साल का है, वो क्या कर रहा है. पहले तुम अपनी एजुकेशन तो पूरी कर लो, शादियाँ तो होती रहेगी, फिर 25 साल में कर देंगे तुम्हारी शादी हाथ पीले. अगर तुम्हें जल्दी शादी करनी है तो इसी लड़के से करनी है तो कर लेते हैं इसी के साथ. बट यही तुम्हें करना है, या तुम्हारे ये प्यार का नशा है. ये प्यार का नशा कुछ दिन टिकेगा. सेक्स
और वो एक्साइटमेंट, फिर बाद में तो तुम्हें गृहस्थी संभालनी है, एंड दैट इज़ नॉट ग्लैमराइज गेटिंग ड्रंक एंड यू वोंट बी prancing इन सम फॉरेन लोकेशन, राइट ना? ये कौन सा एग्जाम्पल है एक औरत का? डू यू वॉन्ट सच अ फीमेल इन योर लाइफ एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ लवर? रियली? Such a shallow, stupid, irresponsible, idiotic, foolish, ugly looking female. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आने। मैंने बोला चुतिया, पहले मुझे 12th स्टैंडर्ड तो कंप्लीट करने दे, चलो कॉलेज तो कंप्लीट करने दे, फिर आ जाना तेरी डोली लेके। मेंटल। और कुछ काम धंधा नहीं है। और तुम्हारी ये चीप डायलॉग, कभी खुशी कभी गम में तुमने देखा कितना स्टूपिड है तुम? वहाँ की रोटी खाते यूके का, फिर तुम उन्हीं के लोगों का मजाक उड़ाते हो, फिर तुम इतना बिच जैसे बिहेव करते हो। तुम्हें क्या स्पेशल क्वालिटी है कि ये आदमी तुमसे शादी करे? लेकिन करण जौहर को मूवी बनानी है कि प्यार कैन ओवरकम एनीथिंग, रिच एंड पुअर का स्टेटस। मैंने बोला नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पीपल आर स्टेटस कॉन्शियस। अगर ज़बरदस्ती तुम बिलो द स्टेटस शादी करते हो, फिर तो जो आई डोंट नो, इट डजंट वर्क आउट इन रियल लाइफ। या तो तुम अपनी हैसियत से ज़्यादा वाले को देखोगे या अपने बराबर वालों को देखोगे। तुम बिलो द लेवल भी शादी करोगे तो वो शादी इतनी फ्लॉप हो जाती है बहुत ज़्यादा टाइम, एंड स्पेशली इंटर रिलीजियस मैरिजेस। चाहे वो लोग कितना भी बोले कि नहीं भाई मैं इससे शादी करके खुश हूँ, बिकॉज व्हेन यू मैरी इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर नेशनैलिटी, इट्स अ मेसी अफेयर। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम्हारे कम्युनिटी में कोई हीरे जवाहरात है और बाकी के भंगार भंडार, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक फेमिलियरिटी होती है ना विद कस्टम्स एंड रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट और डिमोट एनी काइंड ऑफ लव मैरिजेस और समथिंग, बट एक लॉजिक होता है। डोंट गो बाय बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स कि लव कैन कॉन्कर एवरीथिंग। अगर तुम किसी मैं ये नहीं बोलती कि प्यार गलत है या प्यार करना किसी और कम्युनिटी, रिलीजियस पर्सन या रिलीजियस बैकग्राउंड या नेशनैलिटी, नहीं, प्यार प्यार होता है, हो जाता है, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी पैदा होते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम्हें उस जिम्मेदारी को उठाने की शक्ति है उस रिलेशनशिप की, तो तुम जाओ करो, कोई बात नहीं। लोगों को मेरी सनसाइन हमेशा गलत, मेरा नेशनैलिटी, मेरा हर चीज़ हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस होती है मेरी, है ना, कि उनको दे कैन नॉट फिगर इट आउट इट्स अनलेस एंड अनटिल आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ ओपनली कि मैं ये करती हूँ। देन मुँह उठा के देन यू कैन से ओ यू आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। यस, आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम इट बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी और आई एम फ्रॉम दिस कंट्री। अगर इफ आई बी इन अदर कंट्रीज आई से आई एम वेरी प्राउडली आई से आई एम एन इंडियन एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे। I will not be hiding by talking hi-fi English. I speak good English. I have people saying you have such good English. I said yeah, because I am confident, educated and I am from Bombay. What do you expect me to be then? And जब मैं फैशन के बारे में बातें करती हूँ, हम पॉलिटिक्स, they like all clean bold. You know so much about so many things. Yeah, because I'm well read. I live independently. I don't know what image these people think. La 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 la. बीते ना बेताए सावन बोले, रुदाली का मूवी का सावन बोले, बेन हजारिका। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ।
रे आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। People are so obsessed of being posh and perfect कि जब when they see colorful personality like me they become uncomfortable because I'm accessorizing, you know, color blocking, accessorizing, पायल भी पहनी है, बैंगल भी पहना है, but it doesn't look too much, at the same time it's colorful, so they cannot handle it. It's maybe they want to do it and they've never done it and वो ऐसा भी होता है, why not? ये एक गट्स की भी बात होती है कि how you are carrying your style statement. How do you manage your style statement right now? मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। दया रे दया रे दया रे पिछुआ, चढ़ गए पापी पिछुआ, पिछुआ पिछुआ। लेके पहला पहला प्यार, लेके आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कैसे कैसे गाने होते थे, मतलब कितनी सारी बातें कह जाते हैं गानों में जो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये गाने बीच बीच में क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज दे सब्लिमिनल मैसेजिंग, दे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द बोरिंग स्टोरी लाइन, एंड वो कहने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं उस गानों में, बहुत सारे लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं उस गाने में। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, तुम अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। उदित नारायण, अलका याग्निक, आनंद मिलिंद was to be the music director, कयामत से कयामत तक। अकेले है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम। जमा है यारों ये तुमको हुआ क्या, जरा हमको देखो जरा, कि माना अभी है खाली हाथ, मगर ये नहीं दिल, कभी तो बनेगी अपनी बात, मेरी यारो मेरी मानो, मेरी यारो ओ मेरी मानो। I don't know, did I sing this song? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल,
ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां ज़मीं, ये यारों क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, जैसे मैं हार के और चूमे वो मुझे प्यार से। आई टू रियली लव दिस सॉन्ग, मैं हमेशा गाती रहती थी ये गाना। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है, ओ यारो ये हमें लगती है सरफिरी, इसको चखा दे मज़ा, खिलाड़ी अक्षय कुमार है, आयशा जुल्का। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, हाय न जाने कहाँ। आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग माई सॉन्ग्स यार, सीरियसली यूट्यूब में जाके ना ये गाने भी सुन दो। दिल चीर के देखो तेरा ही नाम होगा। सी प्यार की हद तक तो ठीक है, बट तुम रियल रिलेशनशिप में आते हो तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हो, और अगर तुम्हारा तालमेल बैठता है तो फिर बात ही क्या है, वाह वाह, इन्जॉय योर रिलेशनशिप यार। किसी की डिप्रेसिंग कहानियाँ सुन के अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करो, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई अपनी डिप्रेसिंग कहानी सुनाते, दैट वाज देयर जर्नी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी क्या हुआ है ना कि इवन राजा हिंदुस्तानी, पूछो ज़रा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सज़ा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सज़ा है। वाह, मैं कितनी गोरी गोरी लग रही हूँ, फेम फेम सी गोरी गोरी। सोनाली बेंद्रे का ऐड था वो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई, था कुछ काम पर नाम भूल गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई। श्रीदेवी एंड सलमान खान। क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। दिस इज़ फ्रॉम दैट ओल्ड मूवी जो नरगिस और राज कपूर की मूवी थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मेरा ना नगर में। सेम टू सेम थी वो, ये और ये उन लोग रिहैश करते रहते हैं मूवीज